परंपराओं के पीछे का विज्ञान। हाथों पैरों में मेहंदी लगाना। शादी ब्याह तीज त्योहार पर हाथों में मेहंदी लगाई जाती है ताकि महिलाएं सुंदर दिखें, जबकि वैज्ञानिक तर्क के अनुसार मेहंदी एक जड़ी बूटी है जिसके लगाने से शरीर का तनाव, सिरदर्द, बुखार आदि नहीं आता। शरीर ठंडा रहता है और खासकर वह नस ठंडी रहती है जिसका कनेक्शन सीधा दिमाग से है। लिहाजा चाहे जितना काम हो टेंशन नहीं आता। माथे पर तिलक। आंखों के बीच में माथे तक एक नस जाती है और कुमकुम या तिलक लगाने से उस जगह की ऊर्जा बनी रहती है। माथे पर तिलक लगाते वक्त जब अंगूठे या उंगली से प्रेशर पड़ता है तब चेहरे की त्वचा को रक्त सप्लाई करने वाली मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं। इससे चेहरे की कोशिकाओं तक अच्छी तरह रक्त पहुंचता है। हाथ जोड़कर नमस्ते करना। जब हमारे सभी उंगलियों के शीट्स एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उन पर दबाव पड़ता है, एक्यूप्रेशर के कारण उसका सीधा असर हमारी आंखों, कानों और दिमाग पर होता है ताकि सामने वाले व्यक्ति को हम लंबे समय तक याद रख सकें। दूसरा तर्क यह भी है कि हाथ मिलाने के बजाय अगर हम नमस्ते करते हैं तो सामने वाले के शरीर के कीटाणु आप तक नहीं पहुंच सकते। अगर सामने वाले को स्वाइन फ्लू भी है तो भी वह वायरस आप तक नहीं पहुंचेगा। सूर्य नमस्कार। हिंदुओं में सुबह उठकर सूर्य को जल चढ़ाते हुए नमस्कार करने की परंपरा है, जबकि वैज्ञानिक तर्क यह है कि पानी के बीच से आने वाली सूर्य की किरणें जब आंखों में पहुंचती हैं तब हमारी आंखों की रोशनी अच्छी होती है। क्यों लगाया जाता है सिंदूर? शादीशुदा हिंदू महिलाएं सिंदूर लगाती हैं। वैज्ञानिक तर्क के अनुसार सिंदूर में हल्दी, चूना और मरकरी होता है। यह मिश्रण शरीर के रक्तचाप को नियंत्रित करता है। चूंकि इससे यौन उत्तेजनाएं भी बढ़ती हैं, इसलिए विधवा औरतों के लिए सिंदूर लगाना वर्जित है। इससे स्ट्रेस भी कम होता है। पीपल की पूजा। तमाम लोग सोचते हैं कि पीपल की पूजा करने से भूत प्रेत दूर भागते हैं, परंतु इसकी पूजा इसलिए की जाती है ताकि इस पेड़ के प्रति लोगों का सम्मान बढ़े और उसे काटे नहीं, क्योंकि पीपल एकमात्र ऐसा पेड़ है जो रात में भी ऑक्सीजन प्रवाहित करता है। मूर्ति पूजन। हिंदू धर्म में मूर्ति का पूजन किया जाता है, जबकि वैज्ञानिक तर्क के अनुसार यदि आप घर में पूजा करते वक्त कुछ भी सामान सामने नहीं रखोगे तो आपका मन अलग अलग वस्तुओं पर भटकेगा। यदि सामने एक मूर्ति होगी तो आपका मन स्थिर रहेगा और आप एकाग्रता से ठीक ढंग से पूजन कर सकेंगे। दक्षिण की तरफ सिर करके सोना। दक्षिण की तरफ पैर करके कोई सोता है तो लोग कहते हैं बुरे सपने आएंगे, भूत प्रेत का साया आ जाएगा, इसलिए उत्तर की ओर पैर करके सोएं। जबकि वैज्ञानिक तर्क यह है कि जब हम उत्तर की ओर सिर कर सोते हैं तब हमारा शरीर पृथ्वी की चुंबकीय त्वरणों की सीध में आ जाता है। शरीर में मौजूद आयरन यानी लोहा दिमाग की ओर संचरित होने लगता है। इससे अल्जाइमर, पार्किंसन या दिमाग संबंधी बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। यही नहीं, रक्तचाप भी बढ़ जाता है। चरण स्पर्श करना। हिंदू मान्यता के अनुसार जब भी आप किसी बड़े से मिलें तो उसे चरण स्पर्श करें। यह हम बच्चों को भी सिखाते हैं ताकि वे बड़ों का आदर करें। जबकि वैज्ञानिक तर्क के अनुसार मस्तिष्क से निकलने वाली ऊर्जा हाथों और सामने वालों के पैरों से होते हुए एक चक्र पूरा करती है। इसे कॉस्मिक एनर्जी का प्रवाह कहते हैं। इसमें दो प्रकार के ऊर्जा का प्रवाह होता है, या तो बड़ों के पैरों से होते हुए छोटों के हाथों तक या फिर छोटों के हाथों से बड़ों के पैरों तक। क्यों बजाते हैं मंदिर में घंटा? हिंदू मान्यता के अनुसार मंदिर में प्रवेश करते वक्त घंटा बजाना शुभ होता है। इससे बुरी शक्तियां दूर भागती है। जबकि वैज्ञानिक तर्क के अनुसार घंटे की ध्वनि हमारे मस्तिष्क में विपरीत तरंगों को दूर करती है और इससे पूजा के लिए एकाग्रता बनती है। घंटे की आवाज 7 सेकंड तक हमारे दिमाग में इको पैदा करती है और इससे हमारे शरीर के 7 उपचारिक केंद्र खुल जाते हैं। हमारे दिमाग से नकारात्मक सोच भाग जाती है। कान छिदवाने की परंपरा। भारत में लगभग सभी धर्मों में कान छिदवाने की परंपरा है, क्योंकि दर्शन शास्त्री मानते हैं इससे सोचने की शक्ति बढ़ती है, जबकि डॉक्टरों का मानना है कि इससे बोली अच्छी होती है और कानों से होकर दिमाग तक जाने वाली नस का रक्त संचार नियंत्रित रहता है। मंदिर क्यों जाते हैं? मंदिर वो स्थान होता है जहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। मंदिर का गर्भगृह वो स्थान होता है जहाँ पृथ्वी की चुंबकीय तरंगों सबसे ज्यादा होती है और वहां से ऊर्जा का प्रवाह सबसे ज्यादा होता है। ऐसे में अगर आप इस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है, मस्तिष्क शांत रहता है। तुलसी के पेड़ की पूजा। तुलसी की पूजा करने से घर में समृद्धि आती है, सुख शांति बनी रहती है। वैज्ञानिक तर्क के अनुसार तुलसी इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। लिहाजा अगर घर में पेड़ होगा तो इसकी पत्तियों का भी इस्तेमाल होगा और उससे बीमारियां दूर भागेंगी।
चूड़ी पहनना। भारतीय महिलाएं हाथों में चूड़ियां पहनती हैं, जबकि वैज्ञानिक तर्क के अनुसार हाथों में चूड़ियां पहनने से त्वचा और चूड़ी के बीच जब घर्षण होता है तो उसमें एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा शरीर के रक्त संचार को नियंत्रित करती है। साथ ही ढेर सारी चूड़ियां होने की वजह से वो ऊर्जा बाहर निकलने के बजाय शरीर के अंदर चली जाती है। महिलाएं क्यों पहनती हैं बिछिया? हमारे देश में शादीशुदा महिलाएं बिछिया पहनती हैं, जबकि वैज्ञानिक तर्क के अनुसार पैर की दूसरी उंगली में चांदी का बिछिया पहना जाता है और उसकी नस का कनेक्शन बच्चेदानी से होता है। बिछिया पहनने से बच्चेदानी तक पहुंचने वाला रक्त का प्रवाह सही बना रहता है। इससे बच्चेदानी स्वस्थ बनी रहती है और मासिक धर्म नियमित रहता है। चांदी पृथ्वी से ऊर्जा ग्रहण करती है और उसका संचार महिला के शरीर में करती है। व्रत रखना। कोई भी पूजा पाठ या त्योहार होता है तो लोग व्रत रखते हैं, जबकि वैज्ञानिक तर्क यह है कि आयुर्वेद के अनुसार व्रत रखने से पाचन क्रिया अच्छी होती है और फलाहार लेने से शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, यानी उसमें से खराब तत्व बाहर निकलते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार व्रत करने से कैंसर का खतरा भी कम होता है। हृदय संबंधी रोगी, मधुमेह आदि रोग भी जल्दी नहीं लगते। हवन या यज्ञ करना। किसी भी अनुष्ठान के दौरान यज्ञ व हवन किया जाता है, जबकि वैज्ञानिक तर्क के अनुसार हवन सामग्री में जिन प्राकृतिक तत्वों का मिश्रण होता है वह है कपूर, तिल, चीनी आदि का मिश्रण के जलने से जब धुआं उठता है तो उससे घर के अंदर कोने कोने तक कीटाणु समाप्त हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े दूर भागने लगते हैं।